पेरेंट्स जिद के आगे झुक गए, कोच ने भी मान लिया, सिखाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद की राह कितनी मुश्किल थी आपके लिए, और बहुत छोटी थी आप, मतलब 15 में तो आपने शायद नेशनल टीम ज्वाइन कर ली, तो वो 7 साल जब हॉकी स्टिक पकड़ी, और वो भी पहले टूटी स्टिक, क्योंकि नई स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे शायद आपके पिता के पास, वो 7-8 साल का सफ़र कैसा था आपका? मैम काफ़ी डिफ़िकल्ट सफ़र था वो, जो स्पेशली 7 साल से मैंने शुरू किया। उसके बाद पहले तो क्या होता, आप बच्चे हो है ना, सुबह उठना जो हमारी 4 बजे हमें उठना होता था, नो मैटर कितनी ठंड है, गर्मी है, बारिश है, 4 बजे उठना ही उठना है आपको। और 4:30 आपको घर से निकलना है एकेडमी के लिए ना, क्योंकि वहाँ पे आपको 4:45 पहुँचना होता था, मतलब 5 बजे का टाइम होता तो आपको 10 मिनट पहले पहुँचना है वहाँ पे। आप लेट नहीं हो सकते, लेट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे कोच पहले ही आ जाते थे और उनको पता होता था कौन लेट आ रहा है, तो पनिशमेंट इतनी ज़्यादा मिलती थी ना कि आप लेट जा ही नहीं सकते। और क्या होता था उस टाइम पे, हम अपने स्कूल की ड्रेस साथ में लेके जाते थे, शाम की जो ट्रेनिंग की ड्रेस थी वो साथ में लेके जाते थे, खाना सुबह लेके जाते थे 4:30 बजे घर से कि हम जा रहे हैं और 7:30-8 बजे तक हम ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पे, वहीं से हम चेंज करके हम स्कूल जाएंगे। हाँ। और वहीं पे पूरे दिन का खाना लेके जाते थे स्कूल से। फिर हम 2 बजे छुट्टी होता था, 2:30 हमें ग्राउंड पे पहुंचना है, मतलब तैयार हो गए ना, तो हमें ये रहता जैसे ही स्कूल की बेल बजी ना, फिनिश हुई तो हमें जल्दी रेडी होके जाना है वहाँ पे, अदरवाइज़ तो डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो हम रात को घर आते थे 8 बजे ना वापस, 4-4:30 बजे के निकले? बिल्कुल मैम, और हम साइकिल पे जाते थे। और यही मतलब ये लाइफ ना हमारी 365 डेज़ हमारी यही लाइफ रहती थी, कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कुछ नहीं, हर दिन हमारे लिए सेम ही होता था मतलब ना। और संडे को तो ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता था, तो अगर हम सुबह गए हैं 5 बजे तो हम 11 बजे वापस आएंगे ट्रेनिंग से, और आके 2 बजे फिर वापस चले जाएंगे। तो यही था डेली की रूटीन हमारी, यही होती थी। और हमने मैम लाइफ में कभी कुछ नहीं देखा, कोई फेस्टिवल नहीं देखा, कोई हमारे शहर में अगर कुछ होता है, जैसे बच्चों को शौक होता है ना चीज़ें देखने का, हमने कभी वो नहीं देखी, कभी किसी रिलेटिव्स के पास नहीं हमने जाके देखा, कोई शादी नहीं देखी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो टाइम दिया वो हॉकी को ही दिया, और शायद हमें अभी लगता है कि वो अच्छा था कि हमने वो हॉकी को दिया। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी थी बचपन की ना, कि रात को आना है, फिर रात को आके आपको स्कूल का होमवर्क करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे टीचर्स आपको डांटेंगे, उधर वाली टीचर से। और टीचर्स भी मतलब ऐसा नहीं, टीचर सीधा बोलते थे हम आपको कोच को बता देंगे अगर आप काम नहीं करके आए। तो ऐसा लगता था कि कोच को मत बताओ, आप हमें बोलो जो भी बोलना, लेकिन कोच को मत बताओ कुछ भी ना, कि हमने काम नहीं किया कुछ। फिर घर पे आना है, लाइट नहीं है घर पे, मतलब कैंडल्स या जो मिट्टी के तेल के दिए होते हैं वो जला के वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ इन्वर्टर हो या कुछ हो। तो बस ऐसे ही था मैम, खाना खा के सो जाओ, सुबह उठ के फिर वही लाइफ है आपकी। और जब नेशनल कैंप में चले गए तब थोड़ा चेंज हुआ कि वहाँ जाके हम लोग स्थिति सुधरी। बट और सुबह उठना भी बहुत चैलेंज होता था क्योंकि घर में अलार्म घड़ी नहीं थी। बिल्कुल मैम, हमारे जैसे हम पहले जहाँ रहते थे वो कच्चे मकान थे, वहाँ हमारे मतलब अलार्म क्लॉक भी नहीं होती थी घर में ना, तो बड़ा मुश्किल था मम्मी के लिए ना सुबह उठाना, कि बच्चे को उठाना। और स्पेशली इतने हम स्ट्रिक्ट एकेडमी में खेलते थे कि वहाँ आप 2 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हो मतलब। और तो मम्मी बेचारे सुबह मतलब आसमान को थोड़ा देख के आइडिया लगाते थे कि शायद टाइम हो गया होगा, पूरी पूरी रात उनको जागना कि ये लेट ना हो जाए, इसको सज़ा मिलेगी अदरवाइज़ ना, क्योंकि बहुत मार पड़ती थी, सज़ा मिलती थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम एंड लेकिन मैंने उसके बाद जो है, एक हमारे स्कूल में कंपटीशन होता था, राइटिंग कंपटीशन होता था, और मुझे कहीं से पता चला कि उसमें ना एक अलार्म क्लॉक मिलती है, मतलब अगर आप वो कंपटीशन जीतते हो तो मैंने वो राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बहुत मैं प्रैक्टिस करती थी लिखने की ना, कि शायद मतलब उससे हमें अलार्म क्लॉक मिल जाए, एंड लकीली मैं उसमें फ़र्स्ट आई तो मुझे अलार्म क्लॉक मिला। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि अब सुबह एटलीस्ट अलार्म लगा के उठ सकते हैं, मम्मी को रात भर नहीं जागना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मतलब शुरू किया हमने ना। और टूटी हुई हॉकी स्टिक कहाँ से मिली थी आपको? वो तो मैम ग्राउंड से जैसे हम जाते थे ना, तो ग्राउंड में बच्चों की होती हैं, जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनको जस्ट पहले ऐसे ही दे देते हैं कि ताकि उनका इंटरेस्ट देखने के लिए कि उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है खेलने के लिए। देन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अच्छा करते हो फिर
आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए, चलो हमारे कोच होते थे या सीनियर प्लेयर्स होते थे, वो हेल्प कर देते थे कि ठीक है चलो, अगर जो भी अच्छा खेलता था बच्चा उसकी हेल्प कर देते थे। मुझे लगता है रानी की कहानी हम सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत सारे सुख सुविधाओं में पलते बढ़ते हैं और फिर भी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई बहाना आए ना, तो आप रानी रामपाल की कहानी याद कीजिएगा।